हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रहे हैं। जैसे लोगों का प्रेशर, लोगों की नज़रें इनके आसपास बहुत ज़्यादा इन्हीं पर बनी हुई हैं। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आसपास की परिस्थितियाँ ऐसी बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से फ्रीली कोई भी एक्शन ले सकें। इनके ऊपर बहुत लोगों ने इस समय नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं अपने परिवार के अंदर, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और बहुत ही ज़्यादा लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं। ईगो क्लैशेस हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, झगड़े हैं, नेगेटिविटीज़ हैं और इस समय इनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करें या कैसे आपकी तरफ बढ़ें। इन्हीं की लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि ये आपके लिए इनसिक्योर होते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हुए भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में। क्या चल रहा है? आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता एंड हुआ है। फिनेंशियल डिफरेंस हो या कास्ट, कल्चर, सोसाइटी का कोई डिफरेंस हो, जिस वजह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एंडिंग की तरफ गई हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। माइंड गेम्स के साथ हमेशा इन्होंने रखा है, अपना कंट्रोल हमेशा बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर बना कर रखा है इन्होंने पास्ट में। और ये काफ़ी हायर लेवल पर हो सकते हैं, काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, फिनेंशियली बहुत स्टेबल पर्सन हो सकते हैं। लेकिन इस समय कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको कुछ ना कुछ धोखा मिला है। फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ है जहाँ पर इन्हें बहुत बुरी तरह से, या फैमिली में जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो पैसे को लेकर भी बवाल चल रहे हो सकते हैं घर में, जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से धोखे का शिकार हो रहे हैं कि इनकी नींव को, इनकी फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो ये अपनी ही दुनिया में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा टूटा हुआ और बहुत बिखराव से गुजर रहे हैं। इस समय की एक ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है अभी इनको कुछ चीज़ों का पता चला हो, कुछ चीज़ें सामने आई हों कि जो चीज़ें इनको सोल शॉक की तरह लग रही हो कि ये इनके साथ कैसे हो गया, जिन पर ये बहुत ज़्यादा, जिनके साथ कमिटेड थे या जिनको अपनी स्टेबिलिटी मानते थे, या जिनके साथ इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें इन्वेस्ट की हो सकती हैं, फ्यूचर देखा हो सकता है, तो वहाँ पर ही जैसे इनको तोड़ा गया है, वहीं पर किसी तरह का धोखे का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। आपको कमिटमेंट नहीं दी है, आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर रहे थे, लेकिन इस समय कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में टूट कर बिखर रही हैं। फिनेंशियल लॉसेस या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे इनको, बहुत ही आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोल जाते हैं, बहुत कठोरता से आपके साथ इन्होंने बिहेव किया है, तो उन नेगेटिविटीज़ से, या फिर ये अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हैं जिस वजह से ये रिश्ता भी एंड हुआ था, तो उन सिचुएशंस, उन ट्रैप से रिलीज़ होकर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कुछ जो मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस में ये अगर हैं, तो उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपको अप्रोच करना है, आपको रीच आउट करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एंड आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है इस समय। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, एक पैशनेट महसूस कर रहे हैं और आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। और जो भी कन्फ्यूजन में थे, वहाँ से जैसे उस कन्फ्यूजन से फाइनली ये बाहर निकल रहे हैं। कह सकते हैं कि परिवार के ट्रैप से, परिवार के चंगुल से बाहर निकल रहे हैं, या जो मैनिपुलेशन था उससे बाहर निकल रहे हैं, धोखा खाकर ही बाहर निकल रहे हैं, मैनिपुलेट होकर ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं।
कुछ मैसेज करना चाहते हैं किसी तरह से। आपको सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, एंड आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं। और फियर से बाहर निकलकर कह लीजिए कि चाहे जितने भी लोगों की इनके आसपास नज़रें हैं, वहाँ पर भी ये कुछ इनोवेटिव वे में कुछ ज़रिए, कुछ ऑप्शंस या कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे नई शुरुआत की जाए। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बढ़ना है, अट्रैक्शन बिल्कुल है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। नॉन स्टॉप आपके बारे में थिंकिंग चल रही है और ज़रिए ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। जो भी नेगेटिविटीज़ आई हैं, जो भी सिचुएशन आई जहाँ पर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है अपने किसी लाभ के लिए, अपने किसी बेनिफिट के लिए, तो अभी उन सिचुएशन से में काफ़ी बर्डन है और अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाया जाए। बहुत समय लिया है इन्होंने, बहुत पॉज में रखा है, बहुत सब्र का आपके इम्तिहान लिया इन्होंने, और एक वेटिंग एनर्जीज़ में ये रिश्ता बहुत समय तक रहा है आप लोगों का। इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत तरह की चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को एक्सप्लोर किया है इन्होंने। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं, आपको रीच आउट करना है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों पर नज़रें। और एक इल्यूजन फाइनली इनका ब्रेक हो रहा है और इन्हें समझ आ रहा है कि जो स्टक एनर्जीज़ में है ना, बहुत समय से पॉज में है, उससे बाहर निकलना है। और बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर एक कह लीजिए डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस की एनर्जी है, जहाँ पर आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत कुछ फैंटेसाइज करते नज़र आ रहे हैं, डे ड्रीम करते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। सो आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उसके लिए होपफुल हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, केयरिंग भी हो रहे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक ख्याली बुलावों में ही है, नहीं, ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं अभी और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत समय लिया है, ये छुपते छुपाते रहे हैं, स्टक रहे हैं, आपको फेस नहीं कर रहे थे, तो अभी उन एनर्जीज़ में आ रहे कि आपको फेस करना है। जो इनका इंट्यूशन इनको गाइड नहीं कर रहा था, जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ना सही है या नहीं है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं ये स्टेप ले रहे हैं। आपके साथ बढ़ना इनके लिए कोई नुकसान का सौदा तो नहीं साबित होगा। तो अभी इनका विज़न क्लियर हो रहा है और इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ मैनिपुलेशन या किसी तरह के धोखे हो रहे हैं, जिनको एट प्रेजेंट ये फेस कर रहे हैं, और जहाँ पर आपकी इन्हें याद बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी तरफ लौटना है, आपकी लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन अभी समझ पा रहे हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ चीटिंग, किसी तरह के कुछ धोखे से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ आपकी प्यार, आपका डेडिकेशन इनको याद आ रहा है। आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, एक इंटेंस पुल है आपके लिए। डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, सफरिंग है, लोगों की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो एक वेटिंग एनर्जीज़ में है बहुत समय से कैसे आपको अप्रोच करें। जो ये इनडिसीजन में रह रहे थे, जो लोगों के कंट्रोल में, परिवार, पेरेंट्स, मदर फादर हो सकते हैं, उस तरह के, या सोसाइटी या कुछ और रीज़न से अगर ये आपको सही क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपको फेस नहीं कर रहे थे, एक इल्यूजन में, भ्रम में रख रहे थे, तो अभी ये आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं। अभी ये जो वेटिंग एनर्जीज़ हैं, वेटिंग जोन को एंड करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा ही एक सफरिंग है, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और इस समय इनकी लाइफ में
कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन्हें कुछ मैनिपुलेशन, कुछ धोखे मिल रहे हैं और इनके अपने परिवार के लोग ही इनके साथ धोखा कर रहे हैं। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, फिनेंशियल मैटर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं परिवार के अंदर, जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको ये इस समय फेस कर रहे हैं और वहाँ पर भी इनका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है क्योंकि इनका ट्रस्ट ब्रेक होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बट अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जजमेंट है, नाइट ऑफ कप्स है, साथ में हाई प्रीस्टेस है और नीचे जस्टिस भी है। तो यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशंस से पर्दा हटता नज़र आ रहा है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन से हिडन चीज़ें जो है ना, धोखे, वो इनके सामने उजागर होने वाले, इनके सामने आने वाले हैं, जहाँ पर आने वाले समय में इनका इंट्यूशन इनको आँख की तरफ भेजता नज़र आ रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं, किसी तरह की कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें बहुत बुरी तरह से ये बैडली हर्ट या बैडली डैमेज होने वाले हैं। जजमेंट है, ये जस्टिस भी है यहाँ पर, तो कुछ कर्मा क्लियरिंग या कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं और इनके परिवार के अंदर की एनर्जीज हैं जहाँ पर ये किसी तरह के धोखे का या पूरी तरह से इन्हें डैमेज करने की या इनकी जड़ों को, इनकी फाउंडेशन को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पर वही जजमेंट है, तो आपको एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है। ये सफरिंग या जो इन्होंने भी आपके साथ रिश्ता एंड किया था, तो कन्फ्यूजन के चलते अगर एंड किया था, मैनिपुलेशन के चलते एंड किया था, तो यहाँ पर एक डिवाइन की तरफ से जजमेंट आ रहा है जहाँ पर एक न्याय आपको मिलता नज़र आ रहा है, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं एक क्लियर वे में, इमोशनल वे में, आपके साथ लविंग वे में चीज़ों को आगे स्टार्ट करना चाहेंगे और आपको न्याय देना चाहेंगे। यहाँ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग या एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपका रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। जो भी बुरा दौर रहा है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर 2 की एनर्जी है, तो आने वाले 2 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 20 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 10 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर 13 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।